साधु जीवन की त्यागी जीवन की, साधु जीवन की त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय, कल्पवृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु नागमल का धरता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलना भवतम नाशक आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन उत्तम जिनका सद्वाचार, महिमाशाली हरयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे पकड़ सन्यासी रहे, अभय गगन गुंजा दो जयकारों, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आज अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग के प्राप्त लोग यहाँ एकत्रित हुए। इस दिन से जुड़ी हुई कुछ बातें निवेदन करने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। देखना चाहूँगा भाइयों की आवाज़ में ज़्यादा दम है या माता बहनों की आवाज़ में। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि परसनाथ, महावीर महावीर कहिए तेरे लग दे नहीं रपइए, महावीर महावीर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा मुंह पत्ते लगा के बोलो, रुमाल लगा के बोलो, हाथ लगा के बोलो, क्योंकि ये कहते हुए तो जैन साधुओं की जिंदगी बीत चुकी कि जब बोलने का मौका मिले रुमाल लगा लिया करो, मुंह पट्टी लगा लिया करो। और आज का ज़माना तो वैसे ही कहता है कि मास्क के बिना बैठना सरकार की तरफ से भी अनिवार्य है कि मास्क लगा के रखें, लेकिन आप लोगों ने शायद ये सोच रखा है कि हम किसी की मानेंगे नहीं, हम अपने तरीके से चलेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। सभी का दान सामने हो, आए हो सभा की गरिमा का और अपने जीवन का दान रखें। महावीर महावीर कहिए तेरे लग दे नहीं रपइए, महावीर महावीर कहिए तेरे लग दे नहीं रपइए, कुछ युवक दाएं बाएं इधर उधर घूम रहे हैं, कोई नीचे हैं। अरे जो काम करें काम अपने आप होता है, दिखाई देता सब। आप आज आयोजन के दिन इधर उधर नज़रों के सामने घूम करके ये ना दिखाएं कि हम बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि अपन भी हमारे को भी 15 दिन के करीब हो गए यहाँ पे। कितने दिन? ठीक है ना, पहली बार ज़िंदगी में इतने दिन हम ठहरे हैं कहीं पर। तो जैन साधु 5-7 दिन कहीं पर ठहरते हैं तो उसी से सारा पता लग जाता है। 15 दिन तो बहुत होते हैं। तो आइए आप सिर्फ कार्यक्रम की तरफ ध्यान दें। बोले भगवान महावीर,
महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रुपये। बोलो प्रभु ने अखा तेनू भी दिती, तेनू भी दिती मैनू भी दिती। दर्शन कर दे रहिए तेरे लगते नहीं रुपये। दर्शन कर दे महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रुपये। प्रभु ने कान तेनू भी दिते, प्रभु ने कान तेनू भी दिते मैनू भी दिते। वाणी सुन दे रहिए तेरे लगते नहीं रुपये। वाणी महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रुपये। महावीर प्रभु ने मुखड़ा तेनू भी दिता, तेनू भी दिता मैनू भी दिता। कीर्तन कर दे रहिए तेरे लगते नहीं रुपये। कीर्तन महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रुपये। प्रभु ने हाथ तेनू भी दिते, प्रभु ने हाथ तेनू भी दिते मैनू भी दिते। सेवा कर दे रहिए तेरे लगते नहीं रुपये। सेवा अभी जिस समय गुड़िया का नाटक चल रहा था और सास बोल रही थी मुझे पोता चाहिए, बेटा बोल रहा था मेरा सिर दबा दे, और वो बहन परेशान थी। उस समय मैं तो सोच रहा था कि शायद इस बहन ने सिर दबाने की बजाय थोड़ा सा इसको ठुड्डी के नीचे से दबाना चाहिए, जो इतना तंग कर रहे हैं बिना किसी मतलब के। क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है कि मेरे को बेटा चाहिए तो बेटा ही होगा। इसलिए और एक बात और, अपन देखते हैं समाज में रहते हुए कई बार, अभी किसी बहन की शादी को 4 महीने होते हैं और सास ये प्रेशर बनाना शुरू कर देती है पोता चाहिए। 4 महीने में गेहूं की फसल भी पैदा नहीं होती, लोगों को पोते चाहिए। गन्ना भी 1 साल में जाकर के तैयार होता है। और जब कोई व्यक्ति इस ढंग से तंग करता है तो उसके परिणाम ये होते हैं कि पुत्र वधू को भी परेशान होकर अपनी सास के लिए एक्शन लेना पड़ता है, घरवाले के लिए एक्शन लेना पड़ता है। और निवेदन है, ये जितने अबॉर्शन होते हैं, आप लोगों ने किसी अस्पताल के बाहर किसी बच्चे के अंग प्रत्यंग पड़े हुए देखे हैं? है जी? ये जितने भी बच्चे अबॉर्शन के माध्यम से मारे जाते हैं ना, उन सब का अस्पतालों में फ्रीजों में मांस इकट्ठा किया जाता है और वो मानव मांस विदेशों में भेजा जाता है। शायद आप लोगों को ध्यान हो, जिस डॉक्टर ने ये अबॉर्शन की प्रक्रिया का प्रकरण किया और उसने ये सारी मूवी रिलीज कर दी, इसके बाद एक दिन वो खुद देखने लगा ना, तो उसने अपने हाथों से अपने मुंह को पीटा और रोते रोते जंगल की ओर भाग गया कि मैंने ऐसा अत्याचार इस संसार में करके दिखा दिया कि ना जाने आने वाले भविष्य में करोड़ों कन्याएं और बच्चे किस तरह से मारे जाएंगे।
और ये भी ध्यान दे करके सुन लें, जो लोग अपने गर्भ में आने वाले बच्चे का अबॉर्शन करवाते हैं, उस अबॉर्शन में जिन लोगों का सहयोग होता है, चाहे सास हो, चाहे पति हो, चाहे मम्मी हो, चाहे उसके पापा हो, मरने के बाद सभी नरक में जाएंगे। ये मत बोला सोचना कि मैं बोल रहा हूं, ये भगवान महावीर की वाणी है। भगवान महावीर कहते हैं कि पंचेंद्रिय प्राणी के वध में, पंचेंद्रिय प्राणी के वध में जिन जिन लोगों का सहयोग है, जो उस कार्य में संलिप्त हैं, वो सब मरने के बाद नरक गति में जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई अपराधी व्यक्ति है और वो अपराध में जब पकड़ा जाता है, उसके साथी पकड़े जाते हैं, तो उन सब की एक जैसी सजा होती है। चाहे अति के पर गोली एक ने चलाई हो, दूसरे पर दूसरे ने चलाई हो, लेकिन जो सजा है वो उन सब की बराबर रहेगी। एक तो बात ये, दूसरी बात यह है कि आतंकी व्यक्ति आतंकी लोगों के माध्यम से मरता है, आतंकवादी को आतंकवादी मारता है। तीसरी बात और कहना चाहूंगा, अचानक ध्यान आने पर वो आगे ध्यान रहे ना रहे। आज कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सेना को तैयार रहना चाहिए, कभी केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि जनता को तैयार रहना चाहिए, कभी अमित शाह कहते हैं कि लोगों को और अस्त्र शस्त्रों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को भी, केंद्रीय मंत्री को भी और गृह मंत्री को भी ये कहना चाहूँगा कि जैसे जिनके बच्चे हों संभाल लें, फालतू हो तो कहीं दिया इनको। कौन है इनके वारिस? बोले भगवान महावीर स्वामी की। मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने ये निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है पत्र भी लिखा जाए उनके पास, कि जैसे यूक्रेन की जनता और यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के सामने अड़कर के खड़े हो गए, ऐसे ही यदि कोई आपदा, कोई समस्या आती है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ये केवल भाषणों से काम ना चला करके यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरह सेना के साथ में खड़े हों, तब तो कोई बात है। और दूसरों को कहते रहिए कि बेटा तू चल, मैं बाद में आऊँगा। सज्जनों, हर व्यक्ति चाहता है कि कौन पैदा हो? राम का तो जमाने जाली भगत सिंह, कौन पैदा हो? लोग ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरों के घर में अपने बच्चे को कोई नहीं भेजना चाहता। महावीर महावीर कहिए, तेरे लगते नहीं रुपये, प्रभु ने लत्ता तेनू भी दिती, तेनू भी दिती, मैनू भी दिती, यात्रा कर दे रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। महावीर महावीर कहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। आज की धर्म सभा में एक ऐसे खानदान की चर्चा करना चाहूंगा जिस खानदान से वर्षों तक सेवा, त्याग और ज्ञान की प्रेरणाएं मिलती है। एक संत थे जिनको कुष्ठी रोग हो गया और वो उद्यान में खड़े होकर के साधना करते हैं। कुछ युवक वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए,
उन्होंने महाराज जी को देखा, कुष्ठी रोग को देखा, वो परेशान हो गए और सोचा महाराज जी का इलाज करवाना चाहिए। वो एक वैद्य के पास में गए जिसका नाम था जीवानंद वैद्य। क्या नाम था? जीवानंद वैद्य। उनके सामने कहे कि उद्यान में एक संत साधना में संलग्न है और शरीर पे भयंकर चरम रोग है, आप उनका इलाज करें। जीवानंद वैद्य ने जैसे ही संत को देखा तो कहने लगे इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 2 कीमती चीज़ों की ज़रूरत है। रतन कंबल जो आग में डालने के बाद भी जलता नहीं है, और 52 कोशा चंदन, कहते उसकी तेल की एक बूंद उबलते हुए कढ़ाई में डाल दी जाए तो उसमें डाली हुई चीज़ ठंडी हो जाती है। ये 2 चीज़ें चाहिए। उस समय बाजार में जाते हैं, जितना संभव हुआ पैसा इकट्ठा करते हैं और जीवानंद वैद्य उन युवकों के साथ में बाजार में चलते हैं, जो हमारे पास है वो अपन कर दें, जो हमारे पास नहीं है वो पैसा मार्केट से इकट्ठा करें। क्योंकि मांगने में कोई बुराई नहीं, अपने लिए मांगो तो बात है, लेकिन यदि किसी दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि मांगना पड़े तो मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बाजार से पैसा इकट्ठा किया, मुनि जी का इलाज किया, शरीर के पर तेल लगाते हैं, उससे सारे जो जीव हैं, छोटे जो कीड़े बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद उन पर रतन कंबल डाल देते हैं। जो जीव रतन कंबल में चले जाते हैं उसको झाड़ देते एकांत में। हिंसा से बचने का भी पूरा प्रयास किया गया और मुनि जी के इलाज के लिए भी सभी तरह की कोशिश की गई। मुनि जी स्वस्थ हो गए। आने वाले समय में जो जीवानंद वैद्य थे ना, वो बने आदिनाथ ऋषभ देव भगवान। कौन बने? जीवानंद वैद्य कौन बने? सेवा के कारण आदिनाथ भगवान। और उस सेवा के साथ जो 4 युवक लगे हुए थे ना मुनि जी के इलाज में, उन चारों में से एक बना भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। दूसरे बने बाहुबली, जहां बाहुबली भगवान ने जहां साधना की थी, आज वह बड़े बड़े समारोह होते हैं, देश विदेश की जनता वह देखने के लिए आती है। एक बना उनमें से ब्रह्मी, जिनके नाम से ब्रह्मी लिपि है, जिसको आप पढ़ते हैं साहित्य में। और एक बनी सुंदरी, जिनके नाम से मैथ है, गणित है। सेवा करने वाले 4 युवक और उनको नेतृत्व करने वाले जीवानंद वैद्य एक ही परिवार में पैदा हुए। और उस समय ऋषभ देव ने पहले साधु थे, पहले राजा बने, पहले ही साधु बने, और 1 वर्ष तक उनको भिक्षा नहीं मिली, वर्षी तप उनका हुआ। शायद ये संस्कार या जो उनके साथ में हुआ, ये उनकी माता के कर्म भी कहीं ना कहीं से थे, मरुदेव माता के। किसकी है? बैठा ले। शायद माता का भी उसमें हाथ था, क्योंकि माता मोरा देवी ने अपने पिछले जन्मों में 700 वर्षों तक वर्षी तप किया। कितने? 700 वर्षों तक एकांतरे चले माता मोरा देवी के। इसलिए कुछ अनुभव तक के बाद कही जा सकते कि मां का असर अपनी संतान में आता है। दूसरी बात, एक छोटी सी बालिका को देखने के बाद ध्यान आ गई। आगम में ऐसा भी सूत्र आता है, जैसे कहता ना जिनवाणी सत्य है, तथ्य है, इसके पर हमारा विश्वास है। भगवान महावीर ने हर समस्या, हर बीमारी का इलाज बताया है, और भगवान महावीर ने यह भी बताया है कि यदि किसी के यहाँ पर बेटा नहीं है
तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उपाय किए जाएं जिससे बेटा हो, और वो होता है। वो बाबाओं की पुड़िया से कोई किसी के घर पे बेटा हो ना हो ये तो हो सकता है, लेकिन भगवान महावीर ने जो सूत्र दिया है उसके अनुसार चलने पर कार्य ना हो, ऐसा नहीं कह सकते। महावीर महावीर कहिए तेरे लगते नहीं रपइए, वर्षी तब की आराधना भगवान ऋषभ देव ने की, गन्ने के रस से पारना हुआ, आज भी वो परंपरा है। लेकिन वैसे तो किसी भी दिन से शुरू कर लें, लेकिन अक्षय तृतीया का विशेष महत्व आप लोग सुन चुके हैं। आज की धर्म सभा में ये कहना चाहूँगा, एक तो सेवा का भाव अपने मन में रखें। 4 युवकों ने और जीवानंद वैद्य ने जो सेवा की ना, उस सेवा का परिणाम इंसान को अवश्य मिलता है। उत्तराधीन सूत्र में उल्लेख आता है कि एक वो साधक है जो स्वाध्याय करता है, जब करता है तब करता है, उसके मोक्ष में जाने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन एक वो साधक है जो सेवा करता है, उसकी आत्मा का कल्याण बहुत जल्दी होता है। सेवा का भाव रखें। दूसरा, उन्होंने जो सेवा की ना, उस सेवा के साथ साथ भगवान ऋषभ देव ने तप किया। तवेण प्रिय सुझाई, तप करने से आत्मा शुद्ध होती है। लेकिन जो भी तपस्या करने वाले हैं, जिन्होंने तप करना है, तप करने वाले लोग, तप करने वाले लोग उस रोज ब्रह्मचर्य का पालन और 24 आहार भी करें। यदि तपस्या की और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो तपस्या गई 90% पानी में। क्योंकि भगवान महावीर ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ है, जिसकी पत्नी जीवित है, वो यदि मन से एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको उतना ही पुण्य लाभ मिलता है जितना 1.25 लाख गायों के दान करने से मिलता है। कितना? 1.25 लाख गायों का दान करने से जितना पुण्य मिलता है। क्योंकि एक बार व्यक्ति यदि गृहस्थ कर्म का सेवन करता है तो समय 9.25 लाख जीवों का घात होता है। कितना? 9.25 लाख जीवों का घात होता है। तो तप की ओर ध्यान ले जाएं और ब्रह्मचर्य तपस्या वाले दिन क्या जाए। और इसके साथ साथ जब आप तप करें तो रोजाना आधा घंटा 1 घंटा खड़े होकर के साधना करें। क्योंकि जब व्यक्ति साधना करता है, जप इत्यादि करता है, तप करता है, तो खड़ा होने से क्या होगा? शरीर का जड़त्व खत्म हो जाएगा। शरीर का जड़त्व मतलब शरीर का जुड़ना, अंग जुड़ जाते हैं, वो खुल जाते हैं जब व्यक्ति खड़ा होकर करता है। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप लोग काम करते रहे, खाली ना बैठे। चाहे आपके बेटे संभालने वाले हों, सारा काम करने वाले हों, तो भी आप अपने शरीर से काम करते रहें। यदि आपके पास में आपकी समूची सेवा करने वाला भी हो ना, तो भी आप अपने शरीर से ज़्यादा काम करें। मेरे पास इस समय 5 संत हैं, जिनमें से किसी ने भी मेरे को आज तक ये नहीं कहा, मान लो मेरे पास आहार पानी करते समय चम्मच रखा है, ठीक है ना, मेरे पास में जो संत हैं आज तक इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरे को चम्मच पकड़ाना। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि ना मेरे को गोचरी जाने की जरूरत, ना फरसने की जरूरत, लेकिन फिर भी
घरों की प्रसन्नता का प्रयास इसलिए रहता है ताकि मैं फिजिकल तौर पे फिट रहूं, क्योंकि ये कहा जाता है फिट रहोगे तो हिट रहोगे, फिट रहोगे तो हिट रहोगे। और अपने हाथों को चलाते रहोगे तो प्रश्न है कि आप लोगों के सामने, जो भाई बहन माता बुजुर्ग चलते हाथ पैर मरना चाहते वो हाथ खड़े करें। मैं तो चलते हाथ पैर जाना चाहूँगा। चलते हाथ पैर जो जाना चाहते हैं ना, मैंने कहा चल हाथ खड़े कर लो जो चलते हाथ पैर जाना चाहते। इस टाइम तो हिला लो, बाद में हिलाइयो ना हिलाइयो। बोले भगवान महावीर। एक तो अपने शरीर को चलाना ना छोड़ें और दूसरा मुस्कुराना ना छोड़ें। व्यक्ति के जीवन की चाहे शारीरिक समस्याएं हैं, चाहे मानसिक प्रीता संताप है, चाहे व्यापार की बाधाएं हैं, और जितनी भी समस्याएं हैं ना, सैकड़ों समस्याओं का एक समाधान है सवेरे सवेरे मुस्कुराना। सवेरे सवेरे मुस्कुराना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज जी कोशिश तो बहुत करते लेकिन हंसी नहीं आती, क्या करें। जिनको कोशिश करने के बाद भी हंसी नहीं आती, उन्होंने क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, उन्होंने करना है याहू। बोलो क्या करना है, याहू। दूसरा, अपने तनाव को कम करने के लिए आपने करना है, आप जब घर पे आए तो धड़ाम से कुर्सी पर बैठे, लेकिन बैठने से पहले देख लें उसकी कोई टांग टूटी हुई तो नहीं है। धड़ाम से कुर्सी बैठे, इसके बाद पीछे सहारा ले लें और पैर आगे लंबा कर ले, तनाव मुक्त होने के लिए। दूसरा, अपने नाक से लंबा सांस लें और ओठ ऐसे लंबे कर लें जैसे बीन बजाने वाला करता है, और नाक से लंबा सांस लेकर के जितनी देर में सांस लिया उससे ज़्यादा देर में सांस छोड़ेंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं करके। और इसके बाद तीसरा जो इसी के साथ जुड़ी बात है, कुर्सी पे बैठे, नाक से सांस लंबा से लेकर के मुंह से छोड़ा और फिर यूँ हाथ करके कहना है दुनिया में कोई किसी का नहीं। बोलो कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। यदि दिन में 100 बार बोल दोगे ना तो घरवाली की तरफ मुंह उठा के देखने की भी कोशिश नहीं करोगे, ठीक है ना। और इधर से जो बहनें हैं वो सोचेंगी ये घर पे आए तो ठीक, ना आए तो और ठीक, क्योंकि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। एक बहन जिस समय उसकी शादी हुई ना, और दहेज में जो भी सामान लेके आई, जो बेड थे, फ्रिज थे, कूलर थे, एसी थी और जो भी सामान था, घरवाला यदि टीवी चलाने की कोशिश करता तो घरवाली झट से बटन बंद कर देती, कहा कि इसको हाथ मत लगाना, ये मेरा है। घरवाला सोचता फ्रिज में से ठंडे की बोतल निकाल के पी लूँ, वो कहते हाथ मत लगाना, ये मेरा है। बेड पे बैठने की कोशिश करता तो कहता यहाँ नहीं बैठोगे, ये मेरा है। एक दिन रात में आगे 8-10 चोर और ट्रक उन्होंने साथ में ले रखा था, और उनका घर खुलवाया, बेड उठा के ट्रक में, फ्रिज उठाया ट्रक में, ठीक है ना। साइड वाले कमरे में घरवाला लेटा हुआ था, उदास, हताश, परेशान, जिंदगी से दुखी। घरवाली कहती है अरे खड़े हो जाओ, वो सामान उठा लिया, फ्रिज ले गए, टीवी ले गए। घरवाला करवट बदल के सो गया, कहते ले जाने दे, मेरा कुछ नहीं आ, जो ले जाता है ले जाने दे। तो आज वर्षी तब के पारने हैं और अभी पारणों की व्यवस्था रहेगी। उससे पूर्व जिन्होंने तपस्या की है उन भाई बहनों के स्वागत है, क्योंकि वैसे तो इस बारे में और भी कुछ बोला था लेकिन समय हो चुका है, और विशेष कार्य है वर्षी तप का और पारणों का। और उसके लिए आज जो पारणों की व्यवस्था रहेगी वो माता समलता जैन, भाई कुलभूषण जैन, भाई संदीप जैन की तरफ से रहेगी। और जो भी समाज के भाई बहन उनके नाश्ते और भोजन की व्यवस्था भी इसी परिवार की तरफ से है। और 1-2 और परिवार हैं जिनकी तरफ से प्रभावना की व्यवस्था है। मैं
2-3 मेंबर जो आज वर्षीय तब का पारणा करने के लिए जिन्होंने आना था वो नहीं आ पाए। 2 मेंबरों का आना था सोनीपत से। कल सवेरे डेथ होने के कारण मतलब रिश्तेदारी में एक मृत्यु होने के कारण वो नहीं आ पाए, क्योंकि रिश्तेदार पास में रहते थे। और दूसरा पंचकुला से एक भाई को आना था, लेकिन वहाँ चंडीगढ़ महाराज जी का बार बार आदेश होने के कारण, प्रेशर होने के कारण वो वहाँ पे चले गए। अपन ने भी अपने मन में सोचा जहाँ जाए पारणा ही करना है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और यहाँ भी कुछ शुरू करेंगे भाई बहन वर्षी तक, और उनसे मैं पूर्व में कहना चाहूँगा कि आप जब पारणा करेंगे, आपके नादौन में यदि व्यवस्था हो उस रोज़ किसी साधु साध्वी की तो वहाँ पर, अन्यथा जहाँ हम होंगे वहाँ आप लोगों ने पारणा करने के लिए पहुँचना है। और उनकी बेटी और पुत्र वधू भी इधर आगे आ सकते हैं।